अदरक जी, आपका एवीएस पॉडकास्टिंग में आपका स्वागत है। जो अपने मेरे दर्शकों को आप अपना बहुमूल्य समय दिए। आपका और आपके पूरे टीम को बहुत बहुत आभार, जो अपने हमें यहाँ आने और अपनी बात रखने का मौका दिया। अदरक जी, आपको किस श्रेणी में रखा गया है? आप सब्जी है, फल है या कंद है? हम कंद के श्रेणी में आते हैं, क्योंकि हम भूमि के नीचे पाए जाते हैं, इसीलिए हमें कंद के श्रेणी में रखा गया है। आलू, प्याज, ये सब मेरे ही श्रेणी में आते हैं। क्या कंद के श्रेणी में अधिक औषधीय गुण पाए जाते हैं, जैसे कि आप? जी हाँ, कंद में कैल्शियम और फास्फोरस वाले लोगों के लिए रक्त का पूरक भी हो सकता है। ये सभी तत्व मजबूत हड्डियों के निर्माण में मदद करते हैं। हृदय और रक्तचाप के लिए कंद में आयोडीन भी होता है। अदरक जी, आपके अंदर कौन से औषधीय गुण पाए जाते हैं और आप मेरे दर्शकों का किन बीमारियों मदद कर सकते हैं? जी हाँ, मेरे अंदर बहुत से औषधीय गुण पाए जाते हैं। आयुर्वेद में मेरे कई औषधीय गुण बताए गए हैं। भूख की कमी, अपच, वात पित्त दोष आदि में अदरक के औषधीय गुण अत्यंत लाभदायक हैं। घाव, पथरी, बुखार, खांसी और मूत्र रोग में भी अदरक फायदेमंद होते हैं। पाचन तंत्र, सूजन, शरीर के दर्द, सर्दी खांसी जैसी बीमारियों में मेरे इस्तेमाल से फायदा मिलता है। इतना ही नहीं, हृदय रोग, रक्त विकार, बवासीर आदि रोगों में भी मेरा के औषधीय गुण से लाभ होता है। अच्छा अदरक जी, आपने जिन बीमारियों को बताया, इसमें आपका सेवन कैसे किया जाना चाहिए? मेरा का सबसे अधिक सेवन चाय के रूप में किया जाता है। कुछ घरों में अदरक का उपयोग सब्जी में तड़का लगाने के लिए भी किया जाता है। कुछ लोगों को अदरक के अचार का सेवन करना भी बेहद पसंद होता है। वहीं मेरे अभाव में इसके पाउडर सौंठ का इस्तेमाल भी कई कामों में बड़े स्तर पर किया जाता है। इनमें से आप किसी भी तरीके से मेरा सेवन करते हैं तो आपके लिए लाभकारी है। अब आप ये भी बता दीजिए कि आपका उपयोग किन बीमारियों में नहीं करना चाहिए। मेरा अधिक मात्रा में सेवन करने से दस्त, पेट की विभिन्न समस्याएं, मुंह में जलन और गंभीर डकार या उबकाई आदि समस्याएं पैदा हो सकती हैं। मेरा अधिक सेवन ब्लड क्लॉटिंग को धीमा कर सकता है और खून के सेवन को बढ़ा सकता है। कुछ लोगों में मेरे गंभीर एलर्जी जैसे कि सांस में तकलीफ, गले का बंद होना, होंठ व जीभ में सूजन, खुजली व चकत्ते आदि के कारण भी हो सकते हैं। इसलिए जिन लोगों को मेरे से किसी भी प्रकार की एलर्जी, उन्हें मेरे सेवन से बचना चाहिए। आपका बहुत बहुत आभार, आपने इतना सब बताया। अब हम अपने प्यारे किसान भाइयों का सवाल लेते हैं। आपका खेती करने के लिए हमारे किसान भाइयों को क्या करना चाहिए? मेरी खेती करने के लिए मई का पहला सप्ताह वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए, फरवरी से मार्च का दूसरा सप्ताह सिंचित क्षेत्रों के लिए। मेरा का आकार 20 से 25 ग्राम, 4 से 5 सेमी लंबा और प्रकंद स्वच्छ, स्वस्थ, कीट एवं रोग मुक्त हो। छोटे छोटे मटर तैयार करें और 2 लाइनों के बीच की दूरी 1 फीट और 8-10 इंच पर रखें और बीजों के टुकड़ों को 4-5 सेमी की गहराई पर गड्ढों में रखें। फिर मिट्टी से ढांप दें। बाढ़ सिंचाई 7 से 10 दिनों के अंतराल पर करें। अच्छा, आपको किन बीमारियों का सामना करना पड़ता है और उसका निवारण क्या है? मेरे अंदर लगने वाले बीमारियों में एक सबसे अहम है, वो है मृदु विगलन या प्रकंद सड़न। इस रोग के लक्षण सर्वप्रथम पत्तियों पर दिखाई पड़ते हैं, जिससे पत्तियों का रंग हल्का फीका हो जाता है। पत्तियों का ये पीलापन पत्तियों की नोक से शुरू होकर नीचे की ओर बढ़ता है। धीरे धीरे पूरी पत्ती पड़ जाती है और सूख जाती है। पौधा जमीन की सतह के पास भूरे रंग का हो जाता है तथा छूने पर पिलपिलापन महसूस होता है। मृदु विगलन जड़संधि से शुरू होकर प्रकंद तक फैलते जाता है। कंदों के ऊपर का छिलका स्वस्थ प्रतीत होता है, जबकि अंदर का गूदा सड़ जाता है। सूत्रकृमि, राइजोम, मैगट, कुरमुला कीट आदि इस रोग की उग्रता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये गांठों में छेद कर फफूंद के प्रवेश को सुगम बना देते हैं, जिससे सड़न रोग अधिक तेजी से फैलता है। आपका एक बार और बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हम सभी का इतना मार्गदर्शन किए, इसके लिए शुक्रिया।